असम की सर्दियां अलग होती हैं। ठंडी हवा में नमी घुली रहती है। और जंगल दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही अनजाना हो जाता है। हम लोग परिवार के साथ वहां गए थे। वजह खास थी। परिवार के एक रिश्तेदार वरिष्ठ वन अधिकारी थे और सर्दियों का कुछ समय उन्हें जंगल के भीतर बने एक पुराने फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में बिताना था। हमें लगा यह तो एक परफेक्ट फैमिली ट्रिप होगी। फॉरेस्ट सफारी, खुला आसमान और मोबाइल नेटवर्क से दूर कुछ सुकून के दिन। दिन में जंगल किसी पेंटिंग जैसा लगता था। ऊंचे साल और सागौन के पेड़, दूर तक फैली हरी छतरी, बीच बीच में हाथियों के झुंड और पक्षियों की ऐसी आवाजें जैसे पूरा जंगल सांस ले रहा हो। सफारी के दौरान रिश्तेदार हमें बताते कौन सा निशान किस जानवर का है, कहाँ बाघ अक्सर दिख जाता है और किन रास्तों से रात में नहीं गुजरना चाहिए। हम हंस देते थे। हमें लगता था ये सब जंगल की आम सावधानियां हैं। शाम होते ही फॉरेस्ट गेस्ट हाउस का रंग बदलने लगता था। चारों तरफ घना जंगल, एक कच्ची सड़क और लकड़ी से बना वह पुराना गेस्ट हाउस जिसकी दीवारों में जैसे समय फंसा हुआ था। सूरज ढलते ही रिश्तेदार सख्ती से कहते, अंधेरा होने के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा। पहली रात हमें यह बात थोड़ी ज्यादा ही लगी। रात करीब 9:30 बजे जब पूरा जंगल शांत हो गया, तभी पहली आवाज आई, किसी के चलने की, सूखे पत्तों के चरमराने की। हमने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज गेस्ट हाउस के चारों तरफ घूम रही थी। धीरे नाप तौल कर दूसरी रात बिजली अचानक चली गई और अंधेरे में गेस्ट हाउस के बरामदे से घंटी जैसी आवाज आई। वही घंटी जो बाहर सिर्फ सजावट के लिए टंगी थी। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तीसरी रात एक बच्चे के रोने की आवाज जंगल के अंदर से आई। हम सब चौंक गए। यहां आसपास कोई गांव नहीं था। जब रिश्तेदार ने टॉर्च उठाई तो उनके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, लाइट बंद रखो और खिड़की के पास मत जाना। हर रात के साथ आवाजें बदलती रहीं। कभी किसी के फुसफुसाने की, कभी किसी के दौड़ने की और कभी जैसे कोई फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की दीवारों को नाखूनों से खुरच रहा हो। दिन में वही जंगल फिर से सुंदर हो जाता, जैसे रात में कुछ हुआ ही न हो। आखिरी रात हिम्मत करके मैंने पूछा, यहां पहले क्या था? रिश्तेदार ने जंगल की तरफ देखा और धीरे से बोले, जंगल सब कुछ याद रखता है और यह फॉरेस्ट गेस्ट हाउस बहुत कुछ देख चुका है। उस रात नींद किसी को नहीं आई। सुबह जब हम निकले तो फॉरेस्ट गेस्ट हाउस फिर से शांत खड़ा था। लेकिन जाते हुए मुझे लगा जैसे जंगल हमें जाते हुए देख रहा हो और शायद अगली सर्दी का इंतजार कर रहा हो।